मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, नाराजगी हो गई। नहीं, नाराजगी नहीं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। जी सब जने कलेक्टर आते तो पूछ लो सब जनन से हैं। कलेक्टर आते तो हम आते थे कलेक्टर, पापा जी कलेक्टर है, मम्मी जी हो कलेक्टर, वो कलेक्टर आते वो आते तो कलेक्टर ये बन गया कलेक्टर। नहीं आप बन गया कलेक्टर। नहीं, ये कांग्रेस नेत्री हैं, सॉरी क्षमा कीजिए, ये भाजपा नेत्री हैं। जवान फिसल गई क्योंकि आजकल भाजपा वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, इसलिए जवान भी मीडिया की फिसल जाती है। बहुत गलत नहीं, हमने इसलिए गलत बोल दिया क्योंकि भाजपा वाले कांग्रेस में चले गए। वो होंगे आप ही के मित्र गए हैं भाई मेरे मित्र नहीं है। ऐसे बहुत लोग सारे मित्र ऐसे हैं जो आपके साथ थे, वो अब कांग्रेस में चले गए। उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपने लिए जवाबदार है। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम बोलो भैया जी में। आज बोलो भैया जी की टीम है छतरपुर के बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में, जहां पर ये पब्लिक जो है पीएम मोदी को सुनकर निकली है। और अब हम इनसे बात करेंगे कि आखिरकार पीएम मोदी का भाषण कितना भाया। क्या नाम है? देवेंद्र अनुरागी। चश्मा बड़ा स्टाइलिश लगाए हो। अरे साहब, हम चश्मा ऐसे ही लगाते हैं साहब। पीएम मोदी से कितने आकर्षित हो गए? हम लोग पीएम मोदी जी से तो सभी लोग आकर्षित हैं। यहाँ जितने लोग आते 6 की 6 विधानसभाओं से लोग आए हैं, बल्कि पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी सभी जिलों से आए हैं। सभी लोग प्रभावित हुए क्योंकि मोदी जी ने काम किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया है, झूठ नहीं बोला है। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार करती है, झूठ बोलती है। और मोदी जी ने तो कितनी योजनाएं चलाई हैं, आप बताइए। प्रधानमंत्री आवास योजना, पहले गरीब लोगों के गाँव में झुग्गी झोपड़ियाँ रहती थी, आज देखिए आप कम से कम 3-3, साढ़े 3-3 लाख रुपए मिलते हैं, उनको मकान, पक्का मकान बनाया जाता है। जिन लोगों को कार्यकर्ता की बात है, कार्यकर्ता की नहीं, आप आम आदमी से किसी से पूछिए। प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है, लाडली बहना योजना चल रही है, आयुष्मान योजना चल रही, कितनी हजारों योजना। युवा तो कहते हैं कि युवाओं के लिए कौन सी योजना है? बेरोजगार है, आज भी बेरोजगारों के लिए कई योजनाएं, ऐसा नहीं है कि स्किल डेवलपमेंट है, चल रही है योजनाएं। ITI करके ITI लोग कर रहे हैं, उसमें स्किल डेवलपमेंट, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनको सिविल से हो चाहे मतलब सीखो कमाओ योजना जो अभी राज्य सरकार ने की। कई योजनाएं हैं, कितनी गिनाएं आपको? अगर गिनाएं तो सुबह से शाम हो जाए। अच्छा, आप तो नहीं हो कार्यकर्ता, ये तो कार्यकर्ता हैं, तो उनकी बातें कर रहे हैं। नहीं, क्या लगता है कुछ मिला है? रोजगार मिला है। क्या मिला आपको? अपन का क्या मिला? मकान मिला। रोजगार आप पूछ रहे हैं? रोजगार मतलब कुछ करोगे नहीं करोगे? करने के लिए तो ठेला लगा रहे थे, आज भी लगाएंगे। तो फिर रोजगार कैसे मिला आपको? रोजगार जो करता है वो करेगा। रोजगार स्वयं देने वाले बने, किसी के गुलाम ना बने, वही करते हैं। आज रोजगार अपने घर है, वो कहते हैं खुद रोजगार को क्या नहीं कर सकते हैं। इतना उन्होंने देश आगे बढ़ा दिया है, इतना पैसा आ रहा है, किसानों का आ रहा है, लाडली बहनों को आ रहा है, घर क्यों खोल सकते, कुछ भी काम कर सकते हैं। डिजिटल इंडिया का जमाना है, 5G का जमाना चल रहा है। मोदी जी की स्पीच कितनी अच्छी लगी? क्या अच्छा लगा? मोदी जी देखो जब आते हैं तो उनका एक विजन हो के होता है कि हमें इस जगह जाते हैं जहाँ उस जगह के बारे में क्या है, क्या कमियां हैं, वहाँ क्या सुधार होना है, तो सोच के चलते हैं और पूरे देश का सोचते हैं। वो उनका सोचने का नज़रिया ये है कि जैसे आम आदमी हम लोगों की बात है, आज इंटरनेट हर आदमी के पास है, पढ़ा लिखा हो गया, जो योजनाएं आती हैं डायरेक्ट आदमी के अकाउंट में आने लगी, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आदमी डिजिटल हो गया है, उसके साथ अब धीरे धीरे सुधार होंगे, एक साथ तुरंत नहीं हो सकता है कि आज ही के आज सब कुछ हो जाए। 15 महीने कांग्रेस की सरकार आई थी, आदमी जानते हैं कितना भ्रष्टाचार मच गया था। 20 साल से सरकार नहीं है, सबको पता है। अगर आएंगे तो सबसे पहले वो अपनी जेब भरेंगे, क्योंकि अभी 20 साल से वो खर्चा कर रहे हैं, उनके पास जेब नहीं है। अभी तो उन्हीं में लड़ाई होगी कि ये मंत्रालय हमें चाहिए, ये हमें चाहिए। फिर से वही, अगर इसीलिए सरकार नहीं आनी है, जनता शांत रहती है। कांग्रेस का आदमी चिल्लाता है कि सरकार हमारी बन रही है, हमारी बन रही। बीजेपी का आदमी जाके वोट दबाता है और वोट देके बहुमत सरकार की लाता है। क्या नाम है? हमारे मुकेश कुमार है। कहाँ से हो? हम घूरापुर चंद्रा से। चंदला से हो?
मोदी जी ने कहा खुरचन अच्छा है छतरपुर का, खाओगे कि नहीं खाओगे? क्या सर, मोदी जी तो ऐसे ही बोलते हैं, वो क्या उनसे बोलने, वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। अच्छा, ऐसे क्या बोल रहे हैं? अभी देख लीजिए सर, अभी छतरपुर में अभी मोदी जी साहब आए थे, भाषण दे रहे थे। अब छतरपुर मध्य प्रदेश में सर मुख्यमंत्री का तो नाम ही नहीं उनने लिया, ना सर बेरोजगारी में बात की, हम सब पढ़े ना सर एजुकेशन में ना बात की। उनने राम मंदिर पर सर, ये राम मंदिर मुख्यमंत्री का नाम तो सबको ही जानता है, क्या लेना? नहीं तो लेना तो चाहिए ना, जैसे सर ये आए थे, नहीं बीडी सर सबका नाम लिया सर। एक मध्य प्रदेश के अंदर अगर सर मुख्यमंत्री तो वो ही है सर, वो तो केंद्र के आ जाते ना, प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिया, नाराजगी हो गई? नहीं नाराजगी नहीं, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा आएगा सर, ये क्योंकि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है सर मध्य प्रदेश का, उनका तो नाम आना ही चाहिए सर। प्रति हमें बीजेपी नहीं सर, ये मेन बात तो ये है सर, एजुकेशन में तो बात है। मामा का क्रेज है क्या? नहीं क्रेज नहीं है, नहीं सर, नहीं मोदी साहब ये है सर, एजुकेशन में तो उन्होंने बातें ही नहीं की, हम ये बोल रहे हैं सर। अच्छा ये बताओ, मुख्यमंत्री ने कितना काम किया और कितना विकास किया? वो विकास ही वो कहाँ कर रहे सर, वो तो तारीफ तो बहुत कर रहे हो, नाम नहीं ना, हम बता रहे कि सर मोदी जी की हम बता रहे बातें, तो उनने किया क्या, धर्म पे नाम पर लड़ा रहे सर, राम मंदिर ये सब, अभी कैसी और बेरोजगार की बात कर नहीं रहे। अब बता दीजिए, अभी 15 दिन का काम पसंद नहीं आ रहा क्या तुमको? बिल्कुल भी नहीं सर आ रहा है, हमें देख लीजिए सर, हमारी हमारे 18 साल था, हमने ITI करके वैसे ही बैठे बेरोजगार सर। अभी देख लीजिए हम पढ़ाई कहाँ सर, वैकेंसी तो वहाँ MP में बताइए सर। अभी हमारी अभी सर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं सर। तो कर तो लो, फिर तो नौकरी मिलेगी। सर कर कहाँ से करें सर, आप ही बताइए। सिलेंडर देख लीजिए 1200 का है, घर में क्या सर, किसान भाई साहब जैसे ये कह रहे कि भाजपा के शासन में बेरोजगारी है, दीदी इतने सब जने पहले कलेक्टर रहते थे ये कांग्रेस के शासन में, जो सब जने कलेक्टर रहते थे, पूछ लो सब जनन से हैं, कलेक्टर थे, तुम आते थे कलेक्टर, पापा जी कलेक्टर है, मम्मी जी हो कलेक्टर, वो कलेक्टर थे, वो आते हो तो कलेक्टर, ये बन गया कलेक्टर। नहीं आप बन गया कलेक्टर नहीं, आप भाजपा आपस में काहे लड़ रहे हो? मोदी जी आए, अपना भाषण दे गए, वो मुख्यमंत्री की तारीफ करने दो ना, क्या दिक्कत? तो भाई साहब जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाजपा के सामने शासन में बेरोजगारी है? भाजपा के शासन में वो शिवराज सिंह चौहान की तारीफ कर रहा है भैया, कि उनका नाम नहीं लिया, समझ नहीं रहे हो उसकी बात? ऐसा ही है कि नहीं? इनमें कभी कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई, मुन्नी से नहीं, कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई इस देश में। आपको क्या लगता है मोदी जी का भाषण क्या भाया, क्या बोला उन्होंने? मोदी जी ने जो भी कहा है जनता के हित में ही कहा है, और मोदी जी कभी कुछ भी गलत नहीं बोलते, ठीक है। मोदी ने इतना विकास किया है कि अरे ये मोदी 45 मिनट के भाषण में दिमाग में क्या बैठ गया? दिमाग में, हाँ बिल्कुल आया समझ में। इस बार भाजपा की जीत पक्की है, ये मानिए आप। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, ध्यान उन्होंने कहा घर घर जाके राम राम कहियो हमारी, ये नहीं सुना? तो राम राम उनने गलत थोड़ी ना कहा, राम राम तो हम लोग शुरू से बचपन पे ही बोल रहे हैं। अरे तो अब उनका संकल्प घर घर ले जाओगे? बिल्कुल बिल्कुल घर घर ले जाएंगे, क्यों नहीं ले जाएंगे। जब मोदी जी ने मुद्दा उठाया है तो घर घर बिल्कुल ले जाएंगे। मोदी जी का राम राम घर घर जाना है, और ये अब शुरुआत हो गई है। मतलब चुनाव तो ठीक है अपनी तरफ है, लेकिन राम राम घर घर कहना है, ये बात उन्होंने कह दी। बिल्कुल बिल्कुल भाई कहेंगे, हो राम राम हर घर में कहेंगे। मोदी जी ने छतरपुर आके हर जगह की रहने वाली हो? हमें मजगुआ कला के हैं। मजगुआ से लेके कहाँ तक कहोगे? कहाँ तक हम अपने क्षेत्र में कहेंगे, बाजार अपने नगर पास कहेंगे। हाँ करते क्या हो? करते जे मतलब खेती बाड़ी करते हैं सर। अच्छी चल रही खेती? जी जी। और वो तो कह रहे थे कि सिंचाई का पानी बुंदेलखंड के लोगों को नहीं मिलता है, इसलिए किसान परेशान रहते हैं। आप कह रहे खेती अच्छी चल रही है? नहीं सर, हमारे यहाँ पर अच्छा पानी का है, वो वहाँ का मतलब नगुआ नारा है, इससे अच्छे पानी की खपत होती है। हमारे यहाँ पर कोई पानी की कमी नहीं है सर। कोई कमी नहीं है, बढ़िया है। बिल्कुल है सर। अच्छा, ये कांग्रेस नेत्री हैं, सॉरी क्षमा कीजिए, ये भाजपा नेत्री हैं। हमारी जवान फिसल गई, क्योंकि आजकल भाजपा वाले कांग्रेस में जा रहे हैं, इसलिए जवान भी मीडिया की फिसल जाती है। बहुत गलत नहीं, हमने इसलिए गलत बोल दिया क्योंकि भाजपा वाले कांग्रेस में चले गए। वो होंगे तो आप ही के मित्र गए हैं भाई? भाई मेरे मित्र नहीं, ऐसे लोग सारे मित्र ऐसे हैं जो आपके साथ थे, वो अब कांग्रेस में चले गए। उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, वो अपने लिए जवाबदार है। अच्छा। तो भैया आपके चैनल के माध्यम से सभी जनन का राम राम। मोदी जी छतरपुर आए थे, कह के गए कि सबका राम तक राम राम की घर घर जाना, घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे। और जो लोग देख रहे हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक हैं, उनको तहीं से राम राम कह रहे हैं।
अब घर घर भी राम घर राम। भी राम राम होगा। और कौन कौन सी योजना पसंद आई यहाँ पे स्पीच जो चल रहा था? आप तो हालांकि कार्यकर्ता हैं, बात करेंगी भाजपा की। नहीं बात ऐसे नहीं है, अंधभक्त नहीं है, बिल्कुल अंधे नहीं है। हम जो देख रहे हैं, हम देखकर ही प्रभावित होकर आए हैं। अभी हम नॉर्मल छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, समझदार हैं, जो देख रहे हैं उसको लेकर ही। नेता भी रही ना? जी बिल्कुल, छात्र नेता भी रहे। जहाँ जो समझ में आए वहाँ हम आएंगे ना। मुझे भाजपा अच्छी लगी, उनकी नीतियाँ पसंद आई, इसलिए मैं भाजपा हूँ। और मोदी जी ने आज देखिए, आप क्या क्यों भाजपा पसंद नहीं आएगी? देखिए कहाँ था देश, आज उसको कहाँ शिखर पे लेकर के जा रहे हैं। जो विश्व गुरु बनाने की बात हम करते हैं ना, तो विश्व गुरु बनाकर रहेंगे, उस लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। बताओ, देश का प्रमोशन मोदी जी ने कहा, ऐसा आप लोग कहते हो। आप छात्र नेता थी, आपका कितना प्रमोशन हुआ, कहाँ तक पहुँची? मैं एक गांव से पढ़ने के लिए यहाँ पर आई थी। कौन मुझे जानता था और मैं क्या ही जानती थी। मेरी भावना क्या थी, मैं पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी कर लूँगी। लेकिन आज मेरी भावना क्या है, मेरी ये सब मेरा परिवार है, मुझे सबके लिए काम करना, ये प्रेरणा देने वाला भाजपा है। अभी किस पद पे हो भाजपा? मैं जिला मंत्री हूँ अभी वर्तमान। जिला मंत्री, मतलब प्रमोशन हो गया? जी, प्रमोशन छात्र से सीधा जिला मंत्री। जी जी जी। और स्पीच में जो 45 मिनट की स्पीच थी, उसमें उन्होंने कई बातें कही, कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए, इसके अलावा भाजपा की जो योजना है उसकी तारीफें की। कौन सी चीज़ें अच्छी लगी हैं? देखिए, जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं वो ये है कि सबसे पहले तो महिलाओं की बात करूँगी मैं, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं महिलाओं की ही बात करूँगी। देखिए क्या है कि पहले पुरुष प्रधान देश में जब महिलाओं की कोई चिंता करने वाले ऐसे हमारे बड़े भाई आ जाएं, तो महिलाओं को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सब क्या, घर की गाड़ी पुरुष के नाम पे है, मकान पुरुष के नाम पे है, ज़मीन पुरुष के नाम पे, सब पुरुष के नाम पे होता था। लेकिन अब क्या होगा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो घर हमें दिए जाएंगे, उसका मालिकाना जो हक है वो हम महिलाओं को होगा। तो घर के मुखिया हम होंगे। तो ये योजना एक देखिए बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब भाजपा का फोकस अब महिलाओं पे ज़्यादा हो गया है। मतलब नहीं, आरक्षण की बात करें तो उसमें भी महिलाओं को ज़्यादा है, टिकट भी ज़्यादा महिलाओं को दिया जा रहा है, और अब मकान की जो रजिस्ट्री है वो भी महिलाओं को। जी इसलिए है क्योंकि जो पिछड़ा था उसको हाथ पकड़ के आगे लेकर के आना है ना। महिलाएं घर से बाहर निकलती कहाँ है? आज आप देखिए हमारी विधानसभा चलिए, इससे पहले नगर पालिका की बात कर लेते हैं। ऐसी महिलाएं पार्षदी के लिए बाहर निकल के आई जिन्होंने कभी घूंघट खोल के बाहर नहीं निकली वो महिलाएं, और वो महिलाएं चुनाव के लिए बाहर निकल के, तब उन्हें जो ज़मीनी स्तर की चीज़ें हैं उनको समझ में आई कि रोटी कपड़ा मकान और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। ये बहन कर रही है बात नारियों की, महिलाओं की बढ़ावा को लेकर, और अब आप पुरुष हैं, जब महिलाओं को सब कुछ मिल जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि पुरुष पीछे ही रह जाएंगे। पुरुष काय को पीछे, पुरुष तो पहले ही से आगे। नहीं, आगे तो है, फिर तो वो पीछे नहीं चले जाएंगे। नहीं जाएंगे। महिलाओं को इतने अधिकार मिल जाएंगे, रजिस्ट्री भी उनके नाम, मुख्यमंत्री अपने जो खजाने से पैसा भी पुरुष के नाम जैसे 3-3 4-4 रजिस्ट्रियाँ हैं, तो एक आध महिला के नाम हो जाएगी। अरे तो भैया मुख्यमंत्री पैसा भी तो उन्हीं को दे रहे। अपन तो ये है कि मोदी जी की राम नाम जरूर घर तक पहुँचाना है। मोदी जी ने जो बोला है संदेश, अपन को प्रत्येक घर तक अपने बोर्ड में घर घर मोदी जी का संदेश स्वयं जाके घर घर पहुंचाएंगे। लाडली बहना योजना की चर्चा तो खूब है अब। लाडली बहना योजना चर्चा नहीं है, पैसे आ रहे बराबर खाते में सबके। लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा। मतलब आपके इस कमल को फूल को क्या लाभ है? बिल्कुल लाभ मिलेगा, बिल्कुल। हाँ, प्रत्येक घर में, प्रत्येक घर में, मतलब चाहे वो गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, ऐसा नहीं कि गरीब को बस को लाभ। गरीब के अलावा जो मध्यम वर्गीय वो भी लाभ ले रहे हैं। भैया क्या सुना मोदी जी से? है सर, क्या सुना मोदी जी का? मोदी जी का भाषण मतलब समाप्त हो नहीं पाता जब हम आए हैं। अरे भगवान, लेट हो गए तो यार। नहीं, मोदी जी का भाषण नहीं सुन पाए, 45 मिनट बोलते रहे। तो मतलब घर से आए, लेकिन और कुछ पूछना चाहते तो पूछ सकते हो सर। हमें तो मोदी जी के बारे में इसे पूछने का कि मोदी जी के ही सब आती है आज। जब उनकी स्पीच हो चुकी थी तब आए हैं, इस बारे में नहीं बता सकते हैं। चलो तो ये रहेगा भैया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। कई लोगों को हेलीकॉप्टर ही देखने मिला, कई लोग बाद में आए कि स्पीच ही खत्म हो गई, और कई लोगों ने महिलाओं की जो बात है वो भी सुनी है, तो काफ़ी लोगों को पसंद आई है। और ऐसे ही बोलो भैया जी रोचक लोगों से आपसे मुलाकात करवाता रहेगा। फिलहाल आज के बोलो भैया जी में इतना ही। हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन राहुल माली के साथ लोकेश चौरसिया।